नमस्कार, मैं वैद्य माधुरी विटेकर। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। तो मात्राशीतीय ये जो अध्याय है, ये हम अष्टांग संग्रह से इसकी जानकारी लेने की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम इसके पैरेलल रेफरेंसेस जो है वो अन्य बृहत्त्रयी ग्रंथ जैसे अष्टांग हृदय है, चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता है, इसमें से भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमें समझ में आएगा कि एक विषय से संबंधित जो भी है वो 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 स्पेसिफिक ग्रंथकार जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम अष्टांग संग्रह से शुरुआत करेंगे। आज मात्राशीतीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं हम। सुरक्षितम सुविहितम अपि अन्नपानम अमात्रया सेवितम महारोगाय मरणाय वा भवति अतो मात्रा प्रदर्शन अध्याय आरंभः। तो हम अष्टांग संग्रह भी अगर देख रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी टीकाएं हैं या अन्य भी ग्रंथ जब हम देखेंगे तो उसके संबंधित टीकाओं में जो विशेष जानकारी है जो हमें इस टॉपिक को अधिक समझने के लिए उपयुक्त है, तथा इस विषय संबंधी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए जो उपयुक्त है वो सभी जो सभी टीकाओं में उद्युक्त जो भी ज्ञान है वो भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्रथम जब हम ये अध्याय शुरुआत कर रहे हैं तो अध्याय के प्रारंभ में ही शशिलेखा व्याख्या जो इंदुकृत है उसमें बताया गया है कि भले ही अन्न जो है वो सुरक्षित है, सुविहित है, यानी विष से युक्त नहीं है। ओके, हमने सब ख्याल रखा है कि ये विषयुक्त अन्न नहीं है और सुविहित है यानी वेल अरेंज्ड है। ये सुविहित का अर्थ हमें संस्कृत डिक्शनरी में इस तरह से मिलता है कि वेल अरेंज यानी सभी जो सुरक्षा संबंधित जो भी उपाय है वो हमने किए हैं और हमें पता है कि ये अन्न सुरक्षित है। तो अभी आगे चल के हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान देना जरूरी है। तो इसके पहले वाला जो अध्याय था वो उसमें अन्न की रक्षा किस तरह से करनी है विष से, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसीलिए ये बताया गया है कि हमें पता है अभी कि अन्न की रक्षा किस तरह से करनी है विषों से, लेकिन इसके आगे भी कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी है। वो क्या है? तो वो है योग्य मात्रा। अन्न का योग्य मात्रा में सेवन करना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए मात्राशीतीय इस तरह से इस अध्याय का नाम ही रखा गया है। तो अभी ये बता रहे हैं कि अमात्रया सेवितम अन्नपानम। अमात्रया सेवितम यानी जो अन्नपान हम सुरक्षित है ये समझ कर लेंगे, लेकिन अगर वो अमात्रया है यानी अमात्रा में अगर सेवन करेंगे हम तो महारोगाय मरणाय वा भवति, यानी क्या हो सकता है उसमें से? महारोगा यानी बहुत ही दुर्धर व्याधि की निर्मिति हो सकती है। मरणाय यानी लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स से डेथ तक के कॉम्प्लिकेशंस भी हम इसमें देख सकते हैं। और इसीलिए मात्रा का प्रदर्शन करने के लिए यानी मात्रा का ज्ञान हमें हो, ये इसीलिए हम ये अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अथा तो मात्राशीतीयं नाम अध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माहु अत्रेयादयो महर्षयाः। ठीक है, मात्राशीती अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। मात्राशी स्यात् मात्रा पुनः अग्नि बल आहार द्रव्य अपेक्षणी। ठीक है,
तो प्रथम श्लोक में हम देख रहे हैं मात्राशी स्यात्, यानी ये बताया गया है कि मात्रा अशी यानी मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। किसका? आहार का। मात्रा अशी, तो ये एज अ रूल यहाँ पे बताया गया है कि मात्रा में ही खाना जरूरी है। मात्राशी स्यात् इत्यादि ना प्रस्तुत प्रदर्शन। तो आगे हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये एज अ रूल बताया गया है कि मात्राशी साच मात्रा अग्नेः बलम आहार द्रव्याणां च तद अनुरूपम गुरुत्वम लघुत्वम च अपेक्ष भवति अग्रे आहारस्य च परस्पर योगत्वम इत्यर्थः। तो अभी क्या बताया गया है? अष्टांग संग्रहकार क्या बता रहे हैं? मात्रा किस पे डिपेंड है? जो जिस मात्रा में हम खाएंगे, या एक मात्रा यानी आहार का जो प्रपोर्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट होता है? अग्नि बल, यानी उस इंसान का अग्नि बल क्या है, तथा आहार द्रव्य यानी कौन सा आहार द्रव्य वो सेवन कर रहा है। इन दो फैक्टर्स पे मात्रा यानी आहार का प्रपोर्शन डिपेंड करता है। तो कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है? फर्स्ट वन इज अग्नि बल एंड द सेकेंड वन इज आहार द्रव्य। तो ये एज अ रूल ध्यान रखना है, मात्राशी यानी मात्रा में खाए, तथा दूसरा चीज कि मात्रा ये दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है, अग्नि बल तथा आहार द्रव्य, कौन सा आहार हम ले रहे हैं। और इसीलिए टीकाकारों ने कहा है कि आहार द्रव्य यानी हमें क्या देखना है कि वो जो आहार द्रव्य हम सेवन कर रहे हैं वो गुरु है या लघु है, इस पर हमारी मात्रा डिपेंड करेगी। राइट? तो अग्निबल क्या है और आहार द्रव्य गुरु है या लघु है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जब हम अग्निबल की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह से अग्नि को जानते हैं। हमें पता है अग्नि हम किस तरह से उसके प्रकार करते हैं। तो जैसे कफ के प्राधान्य से मंदाग्नि, पित्त के प्राधान्य से तीक्ष्णाग्नि तथा वात के प्राधान्य से विषमाग्नि, ये तो हमें पता ही है। तो अब हम आगे जाके देखेंगे कि क्या बताया गया है। उससे पहले हम अष्टांग हृदय में जो पैरेलल रेफरेंस इसका आता है, पहले वो देखेंगे हम। अष्टांग हृदय भी मैं ओपन कर रही हूँ ताकि हम अष्टांग हृदयकार इस संबंध में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी जानेंगे। देखेंगे मात्रा शिति अध्याय, 8वां अध्याय है यहाँ पर। अष्टांग संग्रह में 11वां है और अष्टांग हृदय में 8वां अध्याय है। तो मात्रा शिति अध्याय अष्टमः। अब ये अध्याय प्रारंभ के पहले बताते हैं, अन्न रक्षा अध्यायात अनंतरम मात्रा शितीय अध्याय आरंभ युक्ता। तो ये युक्त है यानी ये बराबर ही है कि अन्न रक्षा के बाद हम मात्रा की योजना किस तरह से करनी चाहिए आहार के, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो ये क्रम जो है वो योग्य ही है। यतो विषादिभ्यो रक्षितम अन्नपानम हीनमात्रा अतिमात्रा अभ्यवरुतम जीवितोपघाताय संपद्यते। यहाँ भी ये वही चीज बता रहे हैं टीकाकार कि विषादी से युक्त अन्नपान से हम उसकी रक्षा करेंगे, अन्नपान की रक्षा करेंगे विषादी से, तो भी आगे चल के हमें इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि हमारा आहार हीन मात्रा में है या अति मात्रा में है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अमात्रा जो बता रहे थे अष्टांग संग्रहकार, अमात्रा यानी क्या है? आइदर हीन मात्रा है या अति मात्रा है। तो हीन मात्रा या अति मात्रा में जब हम आहार का सेवन करते हैं, जीवितो उपघाताय संपद्यते, जिस तरह से अष्टांग संग्रहकार में भी बताया गया था कि
इससे जीवन की हानि हो सकती है। महारोगाय मरणाय व संपद्यते, इस तरह से कहा गया है। तो यहाँ पर भी जीवितोपघाता यानी जीवन की हानि हो सकती है। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस उस मात्रा को दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो कितना जरूरी है हमारे रोज के व्यवहार में अन्न का मात्रा से युक्त उसका सेवन करना। ठीक है। तो आगे बता रहे हैं मात्रा अभ्यवृतम प्राणी नाम प्राणाय। तो ये जैसे कि हमारा एक थॉट ऑफ द डे है, इस तरह से इसे हमें याद रखना है। मात्रा अभ्यवृतम प्राणी नाम प्राणाय, प्राणियों के प्राण के लिए जरूरी है, प्राणियों के प्राण के लिए जरूरी है। ये प्राणियों का प्राण है। मात्रा में मात्रा में खाया हुआ अन्न ये प्राणियों का प्राण है। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्राण है, हमारे अंदर जो भी प्राण है, उसका पोषण करने के लिए हम इस आहार का सेवन करते हैं। तो प्राणी नाम प्राणाय, प्राणियों के प्राण के लिए क्या जरूरी है नरिशमेंट के लिए? मात्रा अभ्यवृतम आहार। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि जितना न्यूट्रिशियस अपना डाइट होगा, यानी जितना ज्यादा हम उसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स आदि की हम सोचते हैं कि ये सभी चीजें जो है वो अगर ज्यादा है तो हमारे लिए वो पोषक आहार है, ये हमारा विचार होता है। ये हो गया मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारा सोचना। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि आप कोई भी आहार खाते हो, कितना भी नरिशमेंट युक्त, कितना भी न्यूट्रिशियस आहार आप खाते हो, तो भी क्या जरूरी है? मात्रा अभ्यवरुतम। तो वो अगर अमात्रा में अगर आप खाते हैं, यानी अगर हीन मात्रा या अति मात्रा में भी अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट का सेवन करते हैं तो भी वो प्राण घातक है। जीवितोपघाताय संपद्यते, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि मात्रा अभ्यवृतम प्राणी नाम प्राणाय, प्राणियों के प्राण के लिए है, प्राणियों के प्राण की सुरक्षा के लिए है। तो अमात्रा अभ्यवृतम अगर हम करते हैं, अमात्रा अभ्यवृतम इस तरह से अगर हम करते हैं, इस तरह से अगर हम उसको समझते हैं, तो प्राणी नाम मरणाय, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे रोज के आहार के सेवन में ये चीज बहुत जरूरी है कि मात्रा युक्त आहार ही हम कंसिस्टेंटली एज अ हैबिट हम इसका सेवन करें, हमारे रूटीन का ही ये भाग हो कि हमें मात्रा युक्त आहार ही खाना है। ये इस तरह से हम अपनी बुद्धि को हमें समझाना है कि मात्रावत आहार ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकता है। ठीक है। ये क्लियर हो जाता है तो हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर भी अथा तो मात्राशितीय अध्याय व्याख्यास्याम इत्यस्मौ रात्रि आदयो महर्षयः। तो अब यहाँ से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस टीका में उसी को हम समझेंगे, यानी जो जरूरी है हमें उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए वही चीजें हम देखेंगे। तो इस टीका में ये दिया गया है कि मात्रा शब्देन, हम आयुर्वेद रसायन व्याख्या देख रहे हैं। तो मात्रा शिति अध्याय में मात्रा शब्देन सम्यक योगो लक्ष्यते, यानी मात्रा शब्द से हमें क्या समझना है कि सम्यक योग। तो मात्रा यानी सम्यक योग, यानी आहार का सम्यक योग, आहार का सम्यक योग होना बहुत जरूरी है। तो ये सम्यक योग क्या है ये आगे चल के टीका में बताते हैं। स च असम्यक योगस्य त्यागात संभवति।
तो ये जो सम्यक योग है मात्रा का या आहार का, हम इससे समझेंगे, तो वो कब पॉसिबल है, यानी वो कब संभव है? अ असम्यक योगस्य त्यागात् भवति। तो ये मात्रा शितीय यानी केवल आहार के मात्रा से संबंधित है। ये तो है ही, मतलब इससे सबसे जरूरी एस्पेक्ट हमें समझना है कि आहार का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें ये भी समझना है कि आहार का सम्यक योग कैसे होना चाहिए। तो आहार का सम्यक योग समझने के लिए असम्यक योग का हमें त्याग करना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए ये जब हम जानते हैं, तो क्या होना चाहिए ये हम समझ जाते हैं इजीली। तो असम्यक योग की परिभाषा क्या है आहार के संबंध में, ये आगे चल के टीकाकार बताते हैं। सपुनः सप्तधा, तो ये 7 प्रकार के असम्यक योग है आहार संबंधी, जो अगर हम टालेंगे या जो जिसका त्याग अगर हम करते हैं तो हम सम्यक योग की प्राप्ति करते हैं, और उसी को यहाँ पे मात्रा करके बोधित किया गया है। बहुत ही अच्छा व्याख्या यहाँ पे देख रहे हैं हम। तो कौन से 7 असम्यक योग बताए हैं? संकीर्ण अशन, विरुद्ध अशन, अमात्रा अशन, अजीर्ण अशन, समशन, अध्यशन और विषमाशन। तो क्या क्या असम्यक योग है फिर से देखेंगे। पहला है संकीर्ण आसन। तो संकीर्ण आसन का जब हम संस्कृत डिक्शनरी में जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं, तो अडल्टरेटेड फूड, इस तरह से हमें इसका ट्रांसलेशन मिलता है। लेकिन टीकाकारों ने आगे ही इसका वर्णन किया गया है। तत्र निषिद्धानां गृहे निषिद्धैर्वा सह निषिद्धम च अन्नम यत्र भुज्यते तत् संकीर्णाशनम। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि निषिद्ध गृह में लिया गया आहार, किसी निषिद्ध या किसी निषिद्ध व्यक्ति के साथ लिया गया आहार, या निषिद्ध जो अन्न है हमारे लिए जो निषिद्ध है, यानी क्या हमारी प्रकृति के लिए जो निषिद्ध है, हमारे प्रकृति को जो सूटेबल नहीं है उस तरह का आहार, या स्पेसिफिकली जो अहितकर आहार आयुर्वेद में बताया गया है कि ये अहित आहार है, इसका सेवन ना करें, ऐसे जो कुछ आहार का वर्णन है वो निषिद्ध अन्न हम सेवन करते हैं तो उसे संकीर्ण आसन कहते हैं। और निषिद्ध गृह या निषिद्ध व्यक्ति वो है जो आगे इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि शत्रु सत्र, यानी जो भी हमारा हितकर नहीं चाहता है ऐसा व्यक्ति। तो जो व्यक्ति हमारा हित नहीं चाहता है उसके साथ अगर हम अन्न सेवन करते हैं तो वो अन्न भी कैसे होगा? निषिद्ध अन्न ही होगा। वो व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारा हित हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो क्या करेंगे हम? हमारा आहार जंक फूड जैसे कैटेगरी में ही होगा, या अहितकर कैटेगरी में ही होगा, या हमारे प्रकृति के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसीलिए ये जो है ये आहार का असम्यक प्रयोग है, इसे संकीर्णासन कहा गया है। ठीक है, ये हो गया संकीर्णासन। दूसरा है विरुद्धासन। तो विरुद्धासन जो है वो पिछले अध्याय में उसका बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी जानकारी बस शॉर्ट में उसका डेफिनेशन देखेंगे। और जब कभी विरुद्धासन ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तब हम इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर अष्टांग हृदय सूत्र 7 अन्न रक्षा अध्याय का 45 नंबर का श्लोक जो है ये हम अभी देख रहे हैं, जिसमें विरुद्धाहार की शॉर्ट में व्याख्या दी है। यत् किंचित दोषम उत्क्लेश न हरे तत् समासतः विरुद्धम। समासतः यानी शॉर्ट में, संक्षेप में हम विरुद्ध की व्याख्या यहाँ देख रहे हैं। तो संक्षेप में विरुद्धाहार क्या है? यत् किंचित दोषम उत्क्लेश न हरे, यानी ऐसा अन्नपान जो शरीर में दोषों का उत्क्लेश कर देता है किसी वजह से। ओके, तो दोषों का उत्क्लेश कर देता है लेकिन उसका हरण करने में वो
क्या कहते हैं, समर्थ नहीं है, केवल उत्क्लेश कर देता है लेकिन हरण नहीं कर सकता। इस तरह का जो आहार है उसे विरुद्ध आहार कहा गया है। यत् किंचित दोषम उत्क्लेश न हरे तत् समासतः विरुद्ध आहार। ठीक है, तो ये है अष्टांग हृदय का शॉर्ट में यहाँ पे जो वर्णन दिया गया है। तो यानी दो आहार इस तरह से उस दो आहार का संयोग इस तरह से किया गया है जो कि शरीर में दोषों को उभार देता है, दोषों को बढ़ा देता है, दोषों का उत्क्लेश कर देता है, तो उसे विरुद्ध आहार कहते हैं। तो हमें ये पता है, हम संशोधन के समय भी दोषों का उत्क्लेश करते हैं। कोई भी संशोधन अगर हमें करना है, जैसे वमन विरेचन आदि, तो उसके पूर्व हम जो स्नेह स्वेदन करते हैं उसके उससे जो है वो दोषों को हम उत्कृष्ट ही करते हैं, लेकिन आगे जाके हमारा उसमें हमारा गोल ये होता है कि हम उस दोषों को शरीर के बाहर निकाल दे, उसकी शुद्धि कर दे, दोषों की शुद्धि कर दे, दोषों का रेचन कर दे। ये हमारा उसके पीछे हमारा एम होता है। लेकिन अगर हम केवल उत्क्लेश करके छोड़ देंगे तो शरीर में बहुत विविध व्याधियों का प्रादुर्भाव हो जाएगा। यही होता है विरुद्ध आहार के सेवन से। तो विरुद्ध आहार हम जानेंगे बाद में। तो कुछ जो नॉर्मल उदाहरण, सामान्य उदाहरण हम विरुद्ध आहार के देखते हैं वो है दूध के साथ आ, दूध के साथ फिश का सेवन, मत्स्य का सेवन। दूध और मत्स्य एक साथ अगर हम सेवन करते हैं तो क्या होता है, दोनों भी अभिसंधि आहार है, यानी दोनों भी शरीर में कफ को बढ़ाने वाले आहार है। तो इस तरह से शरीर में जब कफ बढ़ता है तो कफ संबंधी विकार जो है शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसी समान दूध और फ्रूट्स या फल जब हम एक साथ लेते हैं तो वो भी शरीर में कफ बढ़ाता है। और ये शरीर के धातुओं के विपरीत है। ठीक है, तो हमें इस तरह से आहार लेना चाहिए जो शरीर के धातुओं के अनुरूप हो, ना कि उनके विपरीत हो, ना कि उनको बहुत ज्यादा वो वृद्धि करे या बहुत ज्यादा उसकी हानि करे। शरीर के अनुरूप जो है वो धातुओं की वृद्धि या धातुओं को सम्यक रखना हमें हमें जरूरी है। तो धातु साम्य क्रिया जो है हमारे आयुर्वेद का एम है। तो हमारे शरीर के धातुओं का साम्य रखना ही हमारी चिकित्सा का मेन एम है। ये अगर हम नहीं करते हैं तो शरीर में दोषों की वृद्धि या हानि होती है और उससे विकार की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसीलिए ये था विरुद्धासन। अब अमात्रासन यानी दिया गया है कि अमात्रा आसन जो है तो ये आइदर हीन मात्रा या अधिक मात्रा होगा, और ये जो है पूरे अध्याय में इसका वर्णन हम आगे देखने वाले हैं। तो आइदर हीन मात्रा में या अधिक मात्रा में सेवन यानी अमात्रा आसन है। अजीर्ण आसन यानी यहीं पे टीका में आगे दिया गया है, मात्रावदपि यह न जीर्यति तत् अजीर्णासन। तो अगर हम मात्रा युक्त आहार भी सेवन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे इसका वर्णन आया हुआ है कि यहाँ टीका में पूरी पूरी टीका नहीं दिख रही है, ठीक है, हाँ यहाँ पे दिख रही है, यस। मात्रावद अपि यह न जीर्यति तत् अजीर्णाशन, यानी हमें पता है कि हमें कौन से मात्रा में आहार का सेवन करना है। हम लघु गुरु को देखते हुए और अग्नि को देखते हुए हमने एक मात्रा डिसाइड की हुई है हमारे लिए, उस मात्रा में ही हम आहार का सेवन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं पच रहा है तो उसे अजीर्णाशन कहते हैं, यानी हमारा अग्नि बल जो है वो कहीं कम पड़ रहा है। इसमें हमें ये देखना जरूरी है। हमने अष्टांग संग्रह के श्लोक में यही देखा कि दो चीजें हैं जो हमें देखनी है। कौन सा है, पहला अग्नि बल हमारा कैसा है, और दूसरा कौन सा आहार द्रव्य हम सेवन कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो
ये हो गया अजीर्णाशन। अब समशन के बारे में कहते हैं। समशन आदि की व्याख्या जो है वो इसी अध्याय में आगे कही गई है, तो वो भी हम डिटेल में। पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम समशनम मतम, यानी पथ्य अन्न और अपथ्य अन्न को साथ में जब हम सेवन करते हैं, हमारे लिए जो पथ्य है वो अन्न, और जो अपथ्य है इस तरह का अन्न जब हम साथ में उपयुक्त करते हैं हमारे लिए, तो उसको हम समशन कहते हैं। फिर अध्यशन का वर्णन करते हैं। अध्यशन यानी क्या? विद्यात अध्यशनम भूयो भुक्तस्य उपरि भोजनम। अध्यशन यानी क्या कि एक बार हमने अन्न खाया हुआ है, वो अन्न पच रहा है, और वो पचने के अंदर ही हम फिर से आहार कर रहे हैं, तो उसे अध्यशन कहते हैं। ओके, तो सपोज कि 12 बजे हमने कोई अन्न खाया है, उसे पचने के लिए लगभग मिनिमम 3 घंटे तो चाहिए, मिनिमम हमारे अग्नि के हिसाब से। मैक्सिमम कभी कभी एक एवरेज हम पकड़ लेते हैं 3 घंटे, और उससे ज्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, बट एक एवरेज 3 से 4 घंटे अगर हम पकड़े। लेकिन 12 बजे हमने खाया हुआ अन्न वो पच रहा है, पचने के क्रिया में है, प्रक्रिया में है, और हम 1 बजे फिर से आहार कर लेते हैं, तो उसे अध्यशन कहा जाएगा। ये हो गया अध्यशन। अब विषमासन कहते हैं। अकाले बहुच अल्पम व भुक्तम टू विषमासन। तो विषमासन में दो चीजें फिर से यहाँ पे बताई गई है। एक तो काल, मतलब जो उपयुक्त आहार काल है, उस काल के अलावा किसी और काल में। तो काल का भी हमें दो तरीके से उसे एनालाइज करना है। यानी जो अन्न काल बताया गया हुआ है आयुर्वेद में, एक तो प्रातः काल, सायंकाल, दो अन्न काल। बहुत जगह पे इसका रेफरेंस आता है कि प्रातः और सायं, इस तरह से। तो यानी सूर्योदय के पश्चात किया गया आहार, और सूर्यास्त के पहले सायं काल में किया गया आहार, ये दो आहार कालों का वर्णन हर जगह हमें देखने को मिलता है। तो ये दो काल जो बताए हैं आहार के, उसके अलावा अन्य काल में आहार का सेवन करना। और दूसरी चीज कि हमारी क्षुधा काल, यानी हमें भूख लगी है, सुबह हमने कुछ खाया है, और फिर से दोपहर के समय आ, हमें भूख लग रही है, यानी वो आहार पच चुका है और फिर से हमें दोबारा भूख लग रही है, तो उस समय को भी हमारा आहार काल ही हम कहेंगे। तो ये इस आहार काल में भी नहीं खाना तो भी वो हो जाता है कि अकाल, या भूख लगने के पहले ही खाना, उसे भी हम अकाल ही कहते हैं। तो अकाले यानी अकाल में, यानी जो आहार काल वर्णित है उसके अलावा खाना, या हमारे भूख होने न होने पर भी खाना, भूख होने पर नहीं खाना, नहीं होने पर खाना, ये सभी चीजें उसमें आ जाती हैं। बहुचाल्पम, और उसमें भी बहुत ज्यादा या बहुत कम खाना, ये दोनों चीजें। यानी यहाँ पे काल और मात्रा, इन दोनों का इम्पोर्टेंस, या इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है विषमासन डिफाइन करते हुए। तो विषमासन में एक तो काल और मात्रा, अकाल या हीन और अधिक मात्रा, ये दोनों अगर हम करते हैं तो उसे विषमासन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि मात्रा शितीय, यानी मात्रा का ज्ञान रखना जरूरी तो है ही। जैसे हमने अष्टांग संग्रह में देखा, मात्रा का जो है किस पे डिपेंड करती है मात्रा, तो एक तो अग्निबल और आहार द्रव्य, यानी वो गुरु है या लघु है। दूसरा चीज मात्रा यानी क्या? सम्यक योग। तो सम्यक योग कब संभव है आहार का? जब हम जब हम असम्यक योग का त्याग करते हैं। और असम्यक योग ये 7 तरह के बताए गए हैं, तो हमने देखे। तो जैसे फर्स्ट वन संकीर्णासन, सेकंड विरुद्धासन, थर्ड इज अमात्रासन, फोर्थ इज अजीर्णासन, फिफ्थ इज समशन, सिक्स्थ इज अध्यशन, एंड सेवेंथ इज विषमासन। तो इन सभी का अगर हम त्याग करते हैं, यानी हम आहार का सम्यक योग कर रहे हैं, और उससे ही हम
कह सकते हैं कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। आगे आगे अभी अष्टांग संग्रह का देखने के बाद अष्टांग हृदय में कंपैरेटिवली मात्राशी सर्वकालम स्यान मात्रा ही अग्निवर्तिका। तो देखिए किस तरह से डिफरेंस यहाँ पे आता है कि वहां बताया गया है मात्राशी स्यात, मात्रा पुनः अग्निबल आहार द्रव्य अपेक्षित, अग्निबल और आहार द्रव्य का वहां पे इंपॉर्टेंस बताया है। लेकिन यहाँ पे उसे ट्विस्ट करके अष्टांग हृदयकार क्या कहते हैं, मात्रा ही अग्नि प्रवर्तिका। मात्रा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो समझने के लिए बताया गया है कि मात्रा यही डिसाइड करती है कि आपकी अग्नि किस तरह से रहेगी। तो अगर आप मात्रा में सेवन करते हैं सर्वकाल में, सभी कालों में अगर आप आहार का मात्रा में सेवन करते हैं तो वो अग्नि का प्रवर्तन करेगी। इसका उल्टा अगर हम समझेंगे कि अगर हम मात्रा का त्याग कर देते हैं, यानी हम सम्यक मात्रा में अगर हम आहार का सेवन नहीं करते हैं तो वो अग्नि का प्रवर्तन नहीं करेगी। ये समझना जरूरी है। तो अग्नि का प्रवर्तन करने के लिए, अग्नि को अच्छा रखने के लिए भी मात्रा में सेवन करना जरूरी है। तो अष्टांग संग्रहकार कहते हैं कि मात्रा डिसाइड करने के लिए अग्नि बल जरूरी है, राइट। जो हमारा अग्नि बल है वो, उससे हम डिसाइड करेंगे कि मात्रा कैसी हो। लेकिन मात्रा में सेवन करने से फिर से हमारे अग्नि पर ही उसका असर होने वाला है, यानी हमारा अग्नि जो है वो अग्नि बल अच्छा रहेगा और फिर से हम अगली बार आहार का सम्यक सेवन सम्यक मात्रा में कर सकते हैं। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो इस साइकिल को हम पूरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। यानी अग्निबल के हिसाब से मात्रा और मात्रा के हिसाब से अग्निबल, ये इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, और आगे ये कहते हैं, ये लाइन यहाँ पे अष्टांग हृदयकार ने बताई है कि मात्रा द्रव्याणि अपेक्षित। यहाँ पे केवल उन्होंने एक चीज बताई है, मात्रा द्रव्याणि अपेक्षित। मात्रा आहार द्रव्य पर डिपेंड करता है, लेकिन अष्टांग संग्रहकार ने वहां पे केवल आहार द्रव्य बोल के छोड़ दिया था। अष्टांग हृदयकार कहते हैं गुरुनी अपनी लघुनी अपनी। हमें समझना है कि वो आहार द्रव्य जो है वो गुरु है या लघु है। लघु और गुरु आहार किस तरह से आहार का गुण है, ये जब हम समझेंगे तो ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मात्रा किस तरह से है, किस तरह से हमें रखनी है आहार की। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर हमें पता है कि जो भी द्रव्य आहार द्रव्य का हम सेवन कर रहे हैं वो गुरु है या लघु है, ये अगर हमें पता है, जैसे हमें तो ये सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं आहार के बारे में कि इसमें कौन सा विटामिन है, इसमें कौन सा प्रोटीन युक्त आहार है। ठीक है, तो अगर ये सारी जानकारी हम रख सकते हैं तो ये जानकारी तो बहुत आसान है रखना कि ये आहार द्रव्य जो है वो गुरु है या लघु है। ये अगर हम जानते हैं तो अपने अग्निबल के हिसाब से हम मात्रा का प्रयोजन जरूर कर सकते हैं, जिससे हमारा अग्निबल अच्छा रहे और हमारा स्वास्थ्य टिका रहे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और इसकी टीका और संबंधित अन्य बृहत्रयी यानी चरक में क्या बताया गया है मात्राशीति अध्याय में, उसका कंपैरिजन हम अगले हफ्ते करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और अगर आपको कंटिन्यूसली ये वीडियोस आप सुनना चाहते हैं, इस विषय संबंधी जानकारी और लेना चाहते हैं तो इस चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।